नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। चलिए नजर डालते हैं आज की ताज़ातरीन खबरों की तरफ। मदद की दरकार। वार्ड 21 का रहने वाला परिवार अपने 2 बच्चों की हालत देखकर परेशान है। नहीं मिल रहा है बच्चों को शासन की योजनाओं का लाभ। दिव्यांग बच्चे कृष्णा और सीनू चलना चाहते हैं। बचपन में माँ बाप का सपना एक ही होता है कि उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हों और खुद चलें, दुनिया में आगे बढ़ें। लेकिन वार्ड क्रमांक 21 में रहने वाला गरीब परिवार अपने 2 बच्चों के लिए जो सपने सजाए हुआ था वह शायद पूरा ना हो, क्योंकि बच्चे माँ की उंगली पकड़कर चलना तो सीखे। 8 साल तक वह चले दौड़े भी, लेकिन प्रकृति का कहर कहें या बीमारी, सीनू और कृष्णा अब नहीं चल सकते। बच्चे परिवार पर आश्रित हो गए हैं और अब शासन की योजनाओं का लाभ भी इन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। परिवार को इनकी भविष्य की चिंता सताने लगी है। एक तरफ जहां पोलियो को जड़ से मिटाने की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ कुपोषण पर भी नियंत्रण सरकार कर रही है। लेकिन वार्ड क्रमांक 21 में रहने वाले 2 बच्चे पहले कभी अपने पैरों पर चलते थे, दौड़ते थे, स्कूल भी जाते थे, लेकिन प्रकृति का कहर उन बच्चों पर टूट पड़ा और बच्चे धीरे धीरे अपने आप ही चलने में असमर्थ हो गए। कृष्णा और सीनू की दर्द भरी कहानी सुनकर आपकी आंखों में पानी भर आएगा। बालक अपने परिवार के माता पिता के आश्रित हो गए। बचपन में मां की उंगली पकड़कर सीनू और कृष्णा ने चलना सीखा, लेकिन अब मां की गोद से उठकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाते हैं। कृष्णा 12 साल का है और सीनू 10 साल की। 8 साल की उम्र में इनके पैर धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। कृष्णा नहीं हो पाता, पढ़ाई तो दूर की बात, इनकी भविष्य की चिंता परिवार को सताने लगी है। सिंघम और कृष्णा की मां, इन दोनों की मां शारदा मजदूरी करती हैं और अपने हाथों से खाना खिलाकर मजदूरी करने निकल जाती हैं। इन बच्चों की देखभाल करने के लिए बहन दिन भर बच्चों का ख्याल रखती है। दोनों बच्चों को परिवार के लोगों ने इलाज के लिए दूर दूर तक डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उनकी बीमारी अभी तक पकड़ में नहीं आ पाई है। बड़ी बात तो यह है कि इन्हें दिव्यांग पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जब इस संबंध में हमने नगर पालिका सीएमओ से बात की तो उन्होंने तुरंत मदद करने का आश्वासन दिया और पेंशन चालू करने की बात भी कही। लाइव टीवी समाचार के लिए विदिशा जिला ब्यूरो मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। मैंने क्या हुआ उनको, पहले तो रिंग थे, स्कूल भी जाते थे, 2-3 साल गए, पता नहीं वो चलने में ही अपने आप गिरने लगे थे। अपन पकड़ के लंगाए तो जब भी गिर जाते तो पकड़ के ले जाते थे। न खाना भी नहीं खा पा रहा है, पता नहीं क्या हुआ। अब तो दिन गिरने लगे, बैठने लगे, ना उठ पाते, ना टॉयलेट जा पाते, सब लेट के कर रहे हैं और बहुत परेशानी भी हो रही है बेचारे उनको। पहले चलते थे और अब नहीं चल रहे हैं। हाँ, कहाँ दिखाया डॉक्टरों को? सब जगह दिखा दिए, भोपाल भी, अस्पताल, सब विदिशा। क्या चाहती है किस तरह से लाभ हो उन्हें, किस तरह से मदद हो? उनसे बस यही है, बस इन दोनों को सही कर दे सरकार से। हाँ, देखिए, अभी मेरे संज्ञान में ये बात आई है कि 2 बच्चे हैं वार्ड नंबर 21 में जो मतलब विकलांग निःशक्तजन की श्रेणी में आते हैं और हमारे यहाँ मैंने प्रभारी को बुला के उनके संबंध में जानकारी दी योजना के संबंध में। तो इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन योजना चलती है जिसमें 6 वर्ष से अधिक के समस्त व्यक्ति पात्र हैं। तो ये दोनों बच्चे भी इस योजना में पात्र पाए गए हैं और मैं शीघ्र ही प्रयास करूंगा कि इनके संबंध में समस्त कार्यवाही करके इन्हें योजना का लाभ दिया जा सके। सर, ऐसा भी हो सकता है सर कृत्रिम पैर द्वारा इनका? जी निश्चित ही, हम यदि इस प्रकार की शासन की योजना होगी तो हम प्रयास करेंगे कि उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ठीक है, थैंक यू। सीनू नाम है इसका, कृष्णा नाम है और चल नहीं पाते हैं। क्या हो गया पैरों में? अब क्या मालूम ये सब क्या हो गया, अपने आप ही हो गया। पहले चलते थे? हाँ, पहले चलते थे। कितनी साल तक चले? ये 8 साल तक चले वो। उसके बाद दोनों के पैर खराब? हाँ, इसके बाद दोनों खराब हो गए, चल नहीं पाते? हाँ, नहीं चल पाते। इनकी देख रेख तो अब आप ही करती होगी? हाँ, हम ही करते और कौन करेगा? माँ ही करेगी। हम तो जाके रह के कोई सहायता हो जाए। बच्चों को कहाँ कहाँ दिखाया इलाज के लिए? सब में दिखाया, जो राजस्थान, भोपाल, विदिशा, इंदौर, सब में दिखाया सर। क्या कह रहे हैं डॉक्टर?
वो कह रहा कुछ इलाज नहीं है। अच्छा, हाँ। आपको नहीं लगता कि ये गंभीर लापरवाही है इसमें? हाँ ये तो चलिए इन्हें कोई सहायता मिली, कोई योजनाओं का लाभ मिला बच्चों को? कुछ नहीं मिला। नहीं मिल रहा। स्कूल जा पा रहे हैं बच्चे? नहीं जा नहीं जा पा रहे। किस तरह से देख रेख करती होंगी आप दिन भर बच्चों की? क्या करें, अब करते रहते हैं, काम भी करवे जाते हैं, करते रहते हैं, खुआते पियाते उठाते सब करते हैं, क्या करें। आंगनबाड़ी जाते थे पहले ये? नहीं, वो बहुत दिन से गए ही नहीं है। पहले जाते थे? हाँ पहले तो जाते थे। आंगनबाड़ी से जी धीरे धीरे चलते थे जी लोग, अच्छा चलते थे, पढ़ने भी जाते थे, सब करते थे। अब एकदम से इनकी क्या बीमारी हो गई इसका पता नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने दिखाया, डॉक्टरों को सब जगह दिखाया है, कुछ सही जवाब नहीं आया, ना उनका सही इलाज हो पाया है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है इनके लिए। हाँ क्या कहें, चिकित्सीय अगर इलाज हो तो इनके किस तरह से इलाज हो संभव है? अब ये आजकल के वैज्ञानिक तौर पे इनके पैर हाथ पैरों में जो हो जाए वो व्यवस्था हो जाए इनकी ना, वो सही है। जो अपने खुद आप पैरों से थोड़ा बहुत जितना भी चल सकें, 2-4 कदम वो चल सकें, अपना खुद का काम खुद कर सकें। ठीक। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ।